नए साल में घर में खुशहाली, सुख, समृद्धि और बरकत सदैव बनी रहे, इसके लिए आप लोग 5 कार्य याद से ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कुछ ही समय में नए साल की शुरुआत होने जा रही है और हर कोई यही चाहता है कि आने वाला नया साल हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, हमारे जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे। पिछले साल जो हमारी मनोकामनाएं थी, जो कि अधूरी रह गई थी, तो नए साल में पूर्ण हो जाए और नए साल में हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो, हर किसी का स्वास्थ्य भी बहुत ही अच्छा हो, है ना। आप लोग भी यही चाहते होंगे। तो चलिए, आज इस वीडियो में आप लोगों को छोटी छोटी सी कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप लोग नए साल में ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। इससे आपका जो नया साल है वो बहुत ही अच्छा होगा, हर तरह से खुशहाली होगी, हर तरह से समृद्धि होगी और आप लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहिएगा। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर बने रहे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके इस चैनल पर बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नए साल की जो शुरुआत होने जा रही है वो दिन कौन सा है। वो दिन है बुधवार का, और बुधवार का जो दिन है वो विघ्नहर्ता गणेश जी का होता है। विघ्नहर्ता गणेश जो कि बुद्धि के देवता होते हैं और जीवन से सारे विघ्न, सारे बाधाओं को दूर करते हैं। तो इस दिन आप लोग विघ्नहर्ता को याद जरूर से जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। जी हाँ, कहते हैं ना, नए साल का पहला दिन हमारा जैसा होता है पूरा साल हमारा वैसा ही जाता है। जी बिल्कुल, इसलिए आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा। घर की साफ सफाई करने के बाद घर की जो महिलाएं हैं यानी कि जो सुहागन महिलाएं हैं वो स्नान करके अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा। देखिए, कहते हैं नए साल के दिन हम जितने अच्छे से तैयार होते हैं ना, पूरे साल माता पार्वती हमारा सौभाग्य सदैव बनाए रखती है और हमारे जीवन को रंगों से भरे रखती हैं। इसलिए आप लोग अच्छे से तैयार हो जाइएगा। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले ना आप लोग अपने मुख्य दरवाजे की सफाई कीजिएगा। जी हाँ, कहते हैं मुख्य दरवाजे की सफाई करने से माता लक्ष्मी का घर में आगमन होता है और मुख्य दरवाजा अगर आपका साफ सुथरा है ना तो घर में हमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए घर की साफ सफाई करने के बाद पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल के अपने मुख्य दरवाजे की सफाई कीजिएगा। इसके बाद अच्छे से तैयार होकर के घर में, देखिए, इस दिन आप लोग खीर अवश्य बनाइए और भगवान को जो भोग लगेगा ना वो खीर से ही लगेगा। घर में इस दिन आप लोगों को खीर बनाना है और सब परिवार मिल करके गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना है और सब परिवार मिलकर के गणेश जी को ध्यान करते हुए प्रार्थना करना है कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, आज नए साल की शुरुआत होने जा रही है और आप आशीर्वाद दीजिए कि आने वाला जो नया साल है वो हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, हम सब परिवार के जीवन से सारे विघ्न, सारे बाधाओं को दूर करें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, देखिए, इस दिन आप लोग ना एकदम किसी से भी मतलब लड़ाई झगड़ा इस दिन आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि नया साल मतलब एक तरह का त्यौहार ही होता है। मानने के ऊपर है, मानिए तो त्यौहार, नहीं तो ऐसे ही एक दिन के जैसा ही, है ना। इसलिए नया साल है, नई उमंगे रहती है, नया साल आने वाला है, ऐसा मन में एक अलग सा उमंग रहता है। इसलिए इस दिन आप लोग बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा। इस दिन अपने मुख से किसी के लिए भी, छोटे हो बड़े हो, किसी के लिए भी भला बुरा मत कहिएगा। बड़ों का जितना हो सके ना इस दिन आप लोग आशीर्वाद दीजिए। इस दिन आप लोग आशीर्वाद लीजिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा। ठीक है। दूसरा कार्य क्या करना है, इस दिन जो सुहागन महिलाएं हैं ना उन्हें माता पार्वती का श्रृंगार अवश्य करना चाहिए। माता पार्वती को सिंदूर लगा के अपने मांग में भी ऐसे अवश्य लगाना चाहिए और माता पार्वती से प्रार्थना करना चाहिए कि हे माँ, आशीर्वाद दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक मैं हमेशा ही सुहागन रहूं और सुहागन ही मरूं। मेरा सौभाग्य सदा सर्वदा बनाए रखिएगा, मेरे घर परिवार में सुख समृद्धि सदैव बनाए रखिएगा, ऐसा आप लोग आशीर्वाद मांगिएगा। दूसरा क्या है, नए साल के दिन आप लोग शिव मंदिर अवश्य जाइएगा। अगर पूरा परिवार नहीं तो कम से कम पति पत्नी जाकर के महादेव जी की पूजा अवश्य कीजिएगा, महादेव जी का जलाभिषेक अवश्य कीजिएगा। माता पार्वती को भी श्रृंगार की चीज़ें आप लोग अवश्य चढ़ाइएगा और महादेव माता पार्वती से प्रार्थना कीजिएगा कि आने वाला नया साल आप लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, आप लोगों के जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य सदा बनी रहे, आप लोगों के जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो सारे दूर हो जाए। तीसरा जो मतलब मैं बताने जा रही हूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, कहते हैं किसी भी घर परिवार की वृद्धि तभी होती है जब उनके पूर्वज यानी उनके जो पितृ देवता होते हैं ना वो प्रसन्न होते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चों को या फिर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि पितृदेव को प्रसन्न कैसे किया जाता है और पितृदेव होते क्या हैं।
तो नए साल के दिन ना आपको सबका आशीर्वाद तो लेना ही लेना है, अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का भी आप लोगों को आशीर्वाद अवश्य लेना है। और इस दिन देखिए पीपल के जो पेड़ होते हैं ना, पीपल के पेड़ पे भगवान विष्णु के साथ साथ पितरों का भी वास होता है। तो इसलिए इस दिन नए साल के दिन आप लोग पति पत्नी मिल करके पीपल की पेड़ की भी पूजा अवश्य कीजिएगा। पीपल के पेड़ में मीठा जल यानी कि जल में थोड़ा सा मिश्री डाल करके जल चढ़ाइएगा, दीप जलाइएगा और 5 बार कम से कम परिक्रमा अवश्य कीजिएगा, वासुदेव जी के नाम किसी भी मंत्रों का जाप करते हुए। पीपल की पेड़ की पूजा करने से पितरों का भी आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त होगा और जिस घर परिवार के ऊपर पितरों का आशीर्वाद होता है वो घर हमेशा ही जीवन में आगे बढ़ता है। उस घर में रहने वाले सदस्य, उस घर के पति बच्चे हमेशा ही उन्नति तरक्की करते हैं। ये आप लिख करके रख लीजिए। तो पितरों का भी आशीर्वाद आप लोग नए साल के दिन ज़रूर से ज़रूर लीजिएगा। और देखिए नए साल, एक चीज़ मैं आपको लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगी। आप लोग हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं कि दीदी मेरे पति की उन्नति तरक्की रुकी हुई है, मेरे पति अच्छे से मतलब आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक चीज़ आपको समझना होगा, देखिए पिछले जन्म का कुछ कर्म ऐसा होता है ना जो कि हमारे इस जन्म में भी हमें परेशान करता है। अब हमें ये तो नहीं पता होता कि पिछले जन्म में हमने क्या किया है और क्या नहीं। तो इस जन्म में हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए जिसकी वजह से हमारे पिछले जन्म का जो पाप होता है ना वो कटित हो जाते हैं, पिछले जन्म का जो कार्य है ना वो कटित हो जाता है और हमारा भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। तो नए साल के दिन ना आप लोग ज़रूरतमंद इंसान को भी की भी मदद कीजिएगा, जैसे कि अनाथालय हो गया, वृद्ध आश्रम हो गया। बहुत सारे नीडी पर्सन ऐसे हैं जिनको की मदद की ज़रूरत होती है। तो ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत सारा, जितना आपका शक्ति है, जितना यथाशक्ति आप उनकी मदद कीजिए। ये जो सेवा भाव होता है ना, सेवा भाव से देखिए भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपका जो सेवा भाव होता है ना वो कहीं ना कहीं भगवान के पास रखा होता है। वो चीज़ आपके पति और आपके बच्चों के ऊपर आता है। आपके पति, आपके बच्चे कभी भी संकट में नहीं रहेंगे अगर आप सेवा भाव करते हैं तो। और देखिए शनिदेव भी तभी प्रसन्न होते हैं जब आप ज़रूरतमंद की भी मदद करते हैं, क्योंकि जो शनि देव है ना वो एकदम न्याय के देवता हैं। आप लोग बोलते हैं ना कि शनि का मतलब कुदृष्टि चल रहा है। जब भी आपको ऐसा लगे कि शनि देव का कुदृष्टि चल रहा है तो आप सेवा भाव करना शुरू कर दीजिए, ज़रूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दीजिए, आपका सब कुछ अच्छा होने लगेगा। आप लोग ये लिख करके रख लीजिए। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। नया साल है, एक तरह का त्यौहार ही होता है नया साल। इस दिन सब परिवार नए कपड़े पहनिएगा, अच्छे से भगवान की पूजा कीजिएगा, अच्छा से मतलब रहिएगा। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा और सब परिवार मिलके अच्छे से रहिएगा। और इन एडवांस आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आप लोग अपने जीवन में हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। महादेव माता पार्वती आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि सदैव बनी रहे। तब आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव।